हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नमो अकेडमी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जनवरी 2021 से जून 2021 तक का करंट अफेयर देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 200 क्वेश्चन देखे थे। तो आगे का क्वेश्चन आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 2.3% से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, क्यूबा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, मॉस्को। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, नई पर्यटन नीति। क्वेश्चन नंबर 205, निम्न में से किस देश ने चीन के जिंगयांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 2 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, गोवा। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, कोई नहीं इसमें से। अगला क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित होने वाले 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस देश के तौर पर चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुर्लभ धातु वैनडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी को कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, नासा। क्वेश्चन नंबर 213, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को जो बाइडेन ने निम्न में से किसे CIA का निदेश नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, विलियम बर्न्स को। अगला क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च फंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 10.3%। अगला क्वेश्चन है, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, जोसेफ बिकानकर। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 13 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, जापान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खादानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, गृह मंत्री अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 219, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों के सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, जोसेफ बिकान। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह प्रथम का सफल उड़ान परीक्षण शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन सा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, एलन मस्क। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 114 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 8। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी के विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 7.7%। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 28,400 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यक्रम 4 जनवरी 2021 को शुरू हो गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 2 साल का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, नैन्सी पेलोसी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ईरान ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय सेना को मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक यानी मानवाधिकार का पदभार संभाला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, मेजर जनरल गौतम चौहान ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, जापान ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, कजाकिस्तान ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन एफ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, केरल ने। अगला क्वेश्चन है, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 235, कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का 1 माह का किस देश का दौरा टल गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, भारत का। अगला क्वेश्चन है, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, जेफ बेजोस ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 205 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 238, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल पब्लिक स्कूल ARPS को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, शिलांग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? 239 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, गुवाहाटी का। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, अलेक्जेंडर एलिस को। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना में वर्ष 2022 और 23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, मध्य प्रदेश।
अगला क्वेश्चन है, कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 लाख महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 242, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफ़ई अधिनियम पारित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, दिल्ली ने। क्वेश्चन नंबर 245, किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्सडन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए पे में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट। अगला क्वेश्चन है हमारी, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, हिमाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, नरेंद्र सिंह तोमर ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा तैनात किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, चीन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 250, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर की दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, विराट कोहली ने। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 252, आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान के दशक को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। क्वेश्चन नंबर 254, हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष में आयु में निधन हो गया? इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सुनील कोठारी का। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 2026। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया, वो निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कवयित्री थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के जात के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के किस देश की नौसेना के बीच समुद्र सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, वियतनाम में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 31 अगस्त 2021 तक। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, उड़ीसा ने।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 25 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी संसद ने प्रतिष्ठित कितने 100 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 900 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, जापान ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान वरासत की शुरुआत की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव। अगला क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 19 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 आईपीएल टीमों से खेल चुके किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यो महेश ने। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, एशियाई बैंक विकास बैंक ADB ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 2100 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, विनीत अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने हाल ही में IBC कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, मार्च 2021 तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, वियतनाम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर की सफलतापूर्वक संचालित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, भारत ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट के निम्न में से किस महिला के प्रथम स्थान प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, एंजेला मर्केल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, निर्मला सीतारमण, डी, एंजेला मर्केल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, पंजाब ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, भारत ने। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में
8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हमारा, फार्मूला 1 के विकास दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार चैंपियन को 20 दिसंबर को BBC का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, जगन्नाथ गुहा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिकी के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, धर्मेंद्र को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की इजाज़त दे दी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 18 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइपरसोनिक विंड टनल SWT परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्न में से कौन सा देश बन गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, चीन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, तेलंगाना ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए 42 लाख डॉलर के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, त्रिपुरा ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 50 लाख रुपए का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशज स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 4। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारत मुक्केबाजी ने शानदार प्रदर्शन करते 3 गोल्ड मेडल समेत निम्न में से कितने मेडल अपने नाम किए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 9 मेडल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल की शामिल कर लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सुजीत ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर निम्न में से किस दिन मनाया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 20 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, गार्जियंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर अपने कितने साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 7 साल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का प्रयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, रूस। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, सोनू सूद को। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर के तट से सफल परीक्षण किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, पृथ्वी 2। अगला क्वेश्चन है हमारा,
विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों में सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी 4। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए इंटरसेप्टर C-454। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षा परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर C 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य रखने की सहमति व्यक्त की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर C अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी विजन 2035। कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए धनंजय गोविंदाचार्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल M.N. नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी सऊदी अरब ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए मोहम्मद आमिर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी 18 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्रालय ने सेना के 3 अंगों के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 28,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है? इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 216, निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा के हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए भारत ने। अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी भारतीय पैरालंपिक समिति। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक SDI में भारत निम्न से कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए 131। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानून के एक रूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस को मंजूरी दे दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न, किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन है, किस देश का चांग-इंग 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी चीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी चीन। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहले चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, साल 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाली निम्न में से किस पहलवान का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी श्रीमती खांच नाले। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी सनी देओल को।
अगला क्वेश्चन है विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी 16 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन है ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए म्यांमार। अगला प्रश्न है अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए तुर्की। अगला प्रश्न है हमारा ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी 14 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 331 दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए क्विंटल डिकॉक को। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी जयपुर ने। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी असम ने। अगला प्रश्न है हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भुलारी में किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए चीन। अगला प्रश्न है हमारा किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से एक साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने प्रतिशत में की गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी 7%। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों की टी शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए अक्षय कुमार को। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी गुजरात ने। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी 12 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी जेना बोल्ड्रीज। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए विषम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। अगला क्वेश्चन है खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी 1000 खेलो इंडिया केंद्र। अगला क्वेश्चन है वालमार्ट ने निम्न किस देश से वर्ष 2017 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी भारत ने। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी 11 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस सीपीसी की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए प्रमिला जयपाल।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का घोषणा कर दिया है? संन्यास से घोषणा कर दिया है, फॉर्मेट से संन्यास का घोषणा कर दिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, पार्थिव पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, पाउली रोजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका करेक्ट आंसर नंबर हो जाएगा सी, जल्लीकट्टू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग के भारतीय टीम किस स्थान पर पहुंच गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 104वें स्थान पर पहुंच गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पेगर बुक की 2022 तक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अक्षय कुमार को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, क्वारंटाइन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज के नाम बदल कर क्या नाम रख दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ग्रेग बार्कले ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व DNA माराडोना का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विकास बैंक के किस बैंक में विलय की मंजूरी दे दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, DBS। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कतर। अगला क्वेश्चन है, 25 नवंबर को बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त किए हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, विजय सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के हावेरी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, महादेवप्पा मैलारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की आतंकवादी के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर हो जाएगा सी, मेघालय। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, मलेशिया ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ATP टूर फाइनल्स 2020 का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, डेनियल मेदवेदेव ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में किस भारतीय वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, दिल्ली क्राइम ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला बिग बैश लीग WBBL 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सोफी डिवाइन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, सी, नसरुद्दीन शाह।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, आनंदा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में भारत का पहला माउस गार्डन विकसित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के नौसेना के बीच सिटमैक्स 2020 नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, अंडमान सागर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तुंगभद्रा पुरस्कार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, ICC ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 20 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, डगलस स्टुअर्ट ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ऋचा चड्ढा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची ट्रेस 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 77वां स्थान, 77 स्थान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, छत्तीसगढ़ ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला किसे बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, विजयनगर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का A1 सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किसे स्थान पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 63वां स्थान पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए चयनित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, विजय वल्लभ सुरेश्वर। अगला क्वेश्चन है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, आर्यन सबलेंको। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, उपयुक्त दोनों, ADPL गुणारत्ने और RT बीरवारा देना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चुनाव आयुक्त ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, सोनू सूद ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, डस्टिन जॉनसन ने। अगला क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2020 को बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, उपयुक्त दोनों, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 5वीं बार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए,
सुमित सूदन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, पुडुचेरी में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 401, हाल ही में किस राज्य ने स्थित लीनार झील का रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, $1 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, बांग्लादेश ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, एस जयशंकर ने। अगला क्वेश्चन है, महिला बिग बैश लीग WBBL ने 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सोफी डिवाइन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान वामको ने पहले सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, फिलीपींस को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने साल 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, -8.8%। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, मैसूर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ग्वाडलहारा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, 12 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अंतर्जातीय राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, केरल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, चेन मेंग ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स BMI में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कारखाने सांची वारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL 2020 सीजन में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, KL राहुल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस राजनीतिक दल ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, RJD ने। अगला क्वेश्चन है, बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA को कुल कितनी सीटें मिली हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 125। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण निकायों के महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, लॉकडाउन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के
अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, मुकेश अंबानी। अजीम प्रेमजी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, मुंबई इंडियंस ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, नटखट। अगला क्वेश्चन है, हाल में पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, डेनियल मेदवेडेव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।